अगस्त 2002। अखंड ज्योति, नारी शक्ति की अस्मिता की रक्षा का पर्व। आकाश में सूरज और बादलों की लुका छिपी, धरती पर अनकुआई हर्षाए हरियाली वाले मौसम में राखी पर्व की प्रसन्नता के रंग भरने आई है। 22 अगस्त के दिन इसके आगमन की आहट सुनकर भाई बहनों के मन मयूर नाच उठे हैं। श्रावण पूर्णिमा के पुण्य पलों में रक्षा बंधन का यह त्योहार अपने साथ प्रकृति की अनोखी सुरम्यता लेकर आया है। ग्रीष्म ऋतु से तप्त हुई वसुंधरा अब हरित वसना होकर अपनी उर्वरा शक्ति का परिचय देने में लगी है। आकाश के निर्गुण निराकार विस्तार को सावन के मेघों ने सगुण साकार बना दिया है। मेघों के बीच राखी के चमकीले धागों की तरह चमकती विद्युत की छटा अनुपम है। पवन की गति में पर्व की प्रसन्नता भरी सिहरन और उल्लास के लास्य का संचार है। चारों ओर जलाशय जल से आप्लावित होकर गंधमयी धरा को रसवंती बना रहे हैं। सारे वातावरण में बहनों के प्यार की महक छाई हुई है। युगों से मनाए जाने वाले इस पर्व के साथ कई युग कथाएं जुड़ी हुई हैं। पुराणों में कहा गया है कि देवासुर संग्राम में जब देवता निरंतर पराजित होने लगे, तब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से रण में विजयश्री दिलाने वाले उपाय की प्रार्थना की। इस प्रार्थना पर देवगुरु ने श्रावण पूर्णिमा के दिन आग के रेशों की राखी बनाकर उसे रक्षा विधान संबंधी मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पर रक्षा कवच के रूप में बांध दिया। कथा यह भी है कि युद्ध प्रयाण के समय देवराज इंद्र की पत्नी देवी शची ने गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें आश्वासन दिया कि मेरे सत का प्रतीक यह धागा रण क्षेत्र में आपकी रक्षा करेगा। इन रक्षा सूत्रों ने देवों में आत्मविश्वास जगाया और वे विजयी रहे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राखी बांधने वाला स्वयं रक्षा करने में सक्षम होता था, इसलिए वह रक्षा के लिए अभयदान देता था। काल ने करवट बदली और परंपरा बदल गई। रक्षा सूत्र बांधने वाले हाथों ने स्वयं अपनी रक्षा का वचन मांगा। इसकी शुरुआत तब हुई जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी। ऐसा कहा जाता है, तभी से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन मांगा। भगवान कृष्ण ने विपद की घड़ी में द्रौपदी की लाज बचाकर किस तरह राखी का मोल चुकाया, इस पुराण कथा को सभी जानते हैं। रक्षाबंधन के इस पौराणिक प्रसंग में बाद में कई इतिहास कथाएं भी जुड़ी। इन कथाओं में कर्णवती हुमायूं की कथा, रानी बेलू नाव्यार टीपू सुल्तान की कथा, चांद बीबी महाराणा प्रताप की कथा, रमजानी शाह आलम सानी की कथा अति प्रसिद्ध है। इतिहास के पृष्ठों में राखी की इन कथाओं का अमिट अंकन है। इतिहास के जानकर यह भी बताते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शासनकाल में रक्षाबंधन के पर्व की शान शौकत बढ़ी चढ़ी थी। इस अवसर पर किले में 8 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं। हिंदू महिलाएं उन्हें राखी बांधती और ब्राह्मण आशीर्वाद देते थे। सम्राट इन सबको तरह तरह के उपहार दिया करते थे। स्वातंत्र्य युग में लॉर्ड कर्जन के काल में राखी का सफल भावनात्मक प्रयोग विश्व कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो राखी के धागों के कारण ही अस्तित्व में आया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी नरेश को राखी बांधी और बदले में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि दक्षिणा में प्राप्त की। कवयित्री महादेवी वर्मा की राखी हिंदी साहित्य के संसार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद तथा महाप्राण निराला की भावनाओं को अपनी राखी के धागों से बांधा था। घटनाक्रम आज के हों या इतिहास के अथवा इनके विवरण पुराणों में मिलते हों, सभी का सार इतना ही है कि रक्षाबंधन राष्ट्रीय व सामाजिक मर्यादाओं एवं बहनों की लाज की सुरक्षा हेतु संकल्पित होने का महापर्व है। राखी के धागों को बांधते हुए इतिहास व के प्रेरक प्रसंगों के स्मरण के साथ वर्तमान पुराण का चिंतन भी जरूरी है। आज की कथा कहती है कि देखो तो सही हमारी बहनें कितने संकट में है। समाज की अंगिन कमजोरियों एवं बुराइयों ने बहनों के जीवन को संकटग्रस्त किया हुआ है। जहां एक ओर हम उनकी प्रगति के लिए बढ़ते अवसरों की बात करते हैं, वहाँ क्या यह सच नहीं है कि कितनी उमंगों के साथ नए घर में जाने वाली हमारी बहनों को दहेज प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है? क्या यह सच नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या में लिंग भेद पर आधारित भ्रूण हत्या के कारण बहनों को जीवन में प्रवेश करने से ही वंचित कर दिया जाता है? छोटी सी प्यारी सी बहन राखी बांध रही हो,
इससे प्यारा और कोई दृश्य नहीं हो सकता है। पर भाइयों को यह भी सोचना पड़ेगा कि बड़ी संख्या में वे स्कूली शिक्षा से वंचित क्यों हैं। भाइयों से कई गुना अधिक बहनें कुपोषण की शिकार क्यों हैं। लगातार बढ़ रही बाल वेश्यावृत्ति का जिम्मेदार कौन है। भाइयों के लिए एक विकल्प यह है कि बहनों की इन सभी समस्याओं की ओर से हम आंख मूंद लें और राखी के त्योहार को बस एक रस्म की तरह निभा दें। पर राखी का पवित्र धागा तो हर भाई की आत्मा को झकझोर कर यही कहता है कि बहन के संकट को कभी मत भूलना। क्या भाई अपनी बहन की इस पुकार को अनसुना कर देगा? क्या रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक मिठाई के डिब्बे और 100 रुपये के नोट तक सिमट जाएगा, या हम इस दिन बहन के संकट को वास्तव में याद करेंगे और इसके लिए समाज में जरूरी बदलाव लाने के लिए विचार क्रांति अभियान की सक्रियता से स्वयं को जोड़ेंगे? यह ठीक है कि रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा भाई आज भी उत्साहित है। प्यारी बहन से मिलने की उमंग हिलोरे ले रही है। पर बहुत से भाइयों के दिल में इस उत्साह और उमंग के साथ उदासी भी है। बहन को ससुराल में जो कष्ट सहना पड़ रहा है, इसकी उदासी है। उसे जो ताने सुनने पड़ते हैं, जो अपमान सहना पड़ता है, इसकी उदासी है। हालांकि बहन बहुत कुछ दुख दर्द अपने अपने मायके से छिपा जाती है, पर क्या भाई से उसकी परेशानी और आंखों का दर्द पूरी तरह से छिप सकता है? भाई उसके इस खामोश दर्द को जानता है और इसी कारण वह उदास है। रक्षाबंधन के दिन आज अपने भाई को राखी बांधने जा रही बहन काफी उत्साहित है। कई दिनों बाद भाई से मिलने की उमंग है, पर इस उमंग और उत्साह के साथ एक उदासी भी है। बहन को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे मायके में अब वह पराई होती जा रही है। भैया भाभी भी नहीं चाहते कि वह अपना दुख दर्द उनसे खुलकर कहे। तो क्या जो कष्ट उसे झेलने पड़ रहे हैं वे अकेले उसी के रह जाएंगे? क्या उसे सहारा देने वाला, उसके दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है? राखी बंधवाने वाले भाई को इन प्रश्नों की सच्चाई समझनी होगी। उसे यह महसूस करना होगा कि आज कई तरह से बहन का दुख दर्द न केवल बढ़ गया है, अपितु उसकी प्यारी बहन अपने में बहुत अकेली अनुभव करने लगी है। निश्चय ही युग परिवर्तन के साथ मान्यताएं, परंपराएं बदलते हैं, संस्कृति करवट लेती है, नए रूप में नए ओर से चमकती है, पर इसका मूल्य नहीं बिखरता। पुराण व इतिहास कथाओं के मूल्य आज भी प्रासंगिक है। आज की कथा में इन्हें पिरोने की जरूरत है। रक्षाबंधन के पर्व को मूल्यनिष्ठ बनाकर इसे नई गरिमा व नया अर्थ देने की आवश्यकता है। बहनें, भाइयों की कलाई में राखी बांधकर न सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा, वरन सभी नारियों के सम्मान का वचन लें। भाई भी अपनी बहन के अकेलेपन व उदासी को दूर करने का संकल्प करें। यदि रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक भाई अपनी बहन के साथ प्रत्येक नारी की गरिमा, अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाने वाले तत्वों से निपटने का संकल्प ले, तो राखी के पुण्य पर्व का प्राकृतिक एवं भावनात्मक श्रृंगार स्थायी बन जाएगा।